हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी बुक का आव्यूह के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यानी कि 6 से लेके 10 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग। कह रहा है कि यहाँ पर दिया है 4 3 एक्स 5 वाई जेड 1 5। ठीक है, तो और बीच में बराबर का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवयव इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये समान सदिश से हम लोग पढ़े भी थे बेसिक में इसका। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर एक्स का हम मान निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक वन हो जाएगा। वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं ये इसके बराबर है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर जेड की बात करें तो जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे ना। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं ऐसे A11 A12 A21 A22 समझाने के लिए से बता रहे हैं। ठीक है, ये जो बराबर है मान लेते हैं B11 B12 B21 B22 के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो A11 बराबर है किसके, B11 के। ठीक है, A12 किसके बराबर है, B12 के, और A21 जो बराबर है वो किसका है, B21 का है, और A22 जो है वह किसके बराबर होगा, B22 के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें जो अवयव होंगे वो समान होने चाहिए और समान कोटि का ये रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इसकी कोटि देखें, एक दो यानी कि 2 गुने 2 कोटि का है। ये भी देख लो 1 2, फिर 1 2, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, यानी कि समान सदिश है, अरे सॉरी समान अवयव है। तो इसलिए यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इससे। इसी तरह से हमारा एक्स यहाँ पर देखते हैं, इसको हम क्या कहेंगे A21, और इसका B21 चाहे A21 भी कह सकते हैं, ये इसके बराबर है। और यहाँ पर वाई वाला इसके बराबर है, तो वाई बराबर, जेड वाला ये बराबर है, तो जेड वाला इसके बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा भाग है वो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई जेड सॉरी 6 2 5 8 इक्वल दिया है बीच में। ठीक है, फिर वही काम यही वाला यहाँ पर हम फिर अप्लाई करेंगे, यानी कि ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, ये इसके बराबर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, यानी दूसरा देखते हैं, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये वाला स्टेप इसके बराबर, समझा ना। अब यहाँ देखते हैं जेड इक्वल टू कितना हो गया, इससे मान निकालते हैं 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, जेड इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, 0 निकल गया। बात समझा ना, नहीं जेड बराबर हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला जो दिख रहा है एक्स वाई वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना 8, अगर यहाँ से हम चाहें तो एक्स का या वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, अब वाई इंटू में तो इधर आएगा तो बट्टा में, इसको मानना है तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से यानी कि इक्वेशन 1 से चलते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है। ठीक है, अब एक्स के जब हम कितना रख दें 8/y, आप प्लस कितना y इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं ना, जब नीचे एक रखेंगे, अब यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y होगा। अब यहाँ से क्रॉस y में 1 तो 1 यानी कि 8 हो गया, आप प्लस 1 में y से डिवाइड करेंगे तो y, तो y में y से मल्टीप्लाई कर दे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं, हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 6y। अरे समझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6y, आप प्लस में 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे गुणनखंड के रूप में आ गया, तो गुणा करने पर कितना लाना है 8, और जोड़ने पर कितना लाना है 6, तो कितना कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8 है, 4 2 6 हो जाएगा ना।
वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम रख लेते हैं 4y माइनस 2y, आप प्लस में कितना 8 यानी 8 रख सकते हैं। कॉमन कर लिए तो y कॉमन करेंगे तो y माइनस यहाँ पर कितना 4 यानी 4 बचेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो y, अब माइनस प्लस क्या था माइनस 2 4 जा 8 यानी 2 चौके 8 बराबर 0 सेम आएगा। सो कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 4 इंटू कितना आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। y इक्वल टू यहाँ हो गया 4 और y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना 2, यानी कि 2 मान निकला है। अगर हम ये लेके चलते हैं तो x का मान कुछ अलग मान आएगा, इसका लेके चलेंगे तो x का मान अलग आ जाता है। ठीक है, यहाँ x से लेंगे। अब देखते हैं यहाँ से किसी एक पर यहाँ बनाते हैं इसको है। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण कितना में रखेंगे फर्स्ट में यानी 1 नंबर में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई का मान हम मान लेते हैं 4 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो y के जब हम 4 रखेंगे बराबर 6, x पर कितना हो जाएगा 6 अब माइनस में 4 हो गया, तो x का मान कितना निकलेगा 2 निकलेगा। बात समझे ना, अगर हम चाहें तो 2 लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो भी हमारा मान कितना आएगा 4 आएगा, और जब 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमको लिखना है तो लिखेंगे x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू कितना है 0। अगर यहाँ पर ये 2 4 में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो y बराबर 2 लेकर चलेंगे तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 का दूसरा भाग कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा भाग, 6 नंबर का तीसरा भाग देखते हैं क्या कहता है। दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू सबका मान दिया गया था 9 5 7। हमें फिर इसमें भी क्या करना है एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। यहाँ हो जाए कितना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। ये हो जाए कितना वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 7, इसको इक्वेशन नंबर हम चाहें तो 3 मान सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, जैसे कि मान लें यहाँ से चाहते हैं एक्स का मान निकाले चाहे वाई का मान निकाले जाए, और दोनों को रख कर हम क्या करेंगे फिर समीकरण तैयार करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। एक बार हम तीनों का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं इस समीकरण को लेके चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या है वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, यहाँ से हम जेड का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेना है तो मान लेंगे समीकरण नंबर क्या 4। ठीक है, कोई भी लेके चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को लेकर चलेंगे तो हमारा बनेगा, कोई भी लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ये जो मान निकला है जेड का उस समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा एक्स प्लस वाई अब प्लस जेड के जगह पर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर देख लो 7 माइनस वाई, यहाँ पर रखो 7 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 है तो 9। आगे चलते हैं इसके बाद से। अब यहाँ देख लीजिए ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ होगा कितना एक्स इक्वल टू 9 और यहाँ प्लस में 7 दिख रहा है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कितना आ गया 7। एक्स इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, एक्स का मान हमारा निकल गया ना 2। अब क्या करते हैं यही मान समीकरण 2 में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा यानी कि वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना है एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5, तो एक्स के जब हम 2 रख लेते हैं और वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू 5 और ये प्लस में है ना तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो वाई इक्वल टू कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का मान निकल गया वाई का मान निकल गया, अब कौन बचा हुआ है जेड बचा है, तो जेड का हम चाहे तो तीसरा से भी निकाल सकते हैं या पहला से भी निकाल सकते हैं, तो तीसरे से निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा कितना दिया है यहाँ से देख लेते हैं 4 से आसानी से निकल जाएगा,
4 से निकाल देते हैं, 3 से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 हम निकाले हैं इसलिए इसको यूज कर लिया जाए। तो जेड इक्वल टू 7 माइनस कितना वाई हो जाएगा 7, अब माइनस वाई का मान कितना है 3, इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हमारा लगभग सबका मान निकल गया है। लिख देंगे एक्स इक्वल टू कितना है 2, वाई इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार समझना तो हम समझ सकते हैं। ये इतना दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया 9 5 7, तो ये इसके बराबर है। अब रख दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण कितना एक हो गया। फिर दूसरा वाला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू समीकरण नंबर कितना मान लिया 2। यहाँ देखते हैं उसका तीसरा ये है, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 7, कितना मान लिया इसको 3 मान लिया। अब समीकरण 3 लेके चल, 2 भी लेके चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी को, किसी को भी हम लेकर चलेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लेकर चले हैं 3 से, यहाँ से हम क्या किए हैं जेड का मान निकालें, तो वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो जेड इक्वल टू कितना निकल गया 7 माइनस वाई, इसको समीकरण 4 मान लिए। ठीक, अब जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर जेड का जो मान निकाले उस समीकरण 1 में रखेंगे अब। ठीक है, तो एक हमारा क्या था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर दिया है ना इक्वल टू 9। अब यहाँ पर एक्स के जगह एक्स, वाई के जगह वाई प्लस जेड के जगह हम क्या रख सकते 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई, यहाँ माइनस प्लस से दोनों कैंसिल हो गया। अब एक्स का वैल्यू निकलेगा 9, ये प्लस में 7 उधर गया तो माइनस में, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 2 निकल गया, एक्स का मान हमारा निकल गया। अब लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर एक्स के मान 2 में रखेंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा वाई का निकल जाएगा। तो 2 यहाँ पर लिख दिया गया, एक्स के जगह क्या रख दिया जो आया है रख दिया 2, अब प्लस वाई, अब रख कितना 5, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 3, तो वाई का मान भी हमारा निकल गया। अब हम जब समीकरण 4 यहाँ पर देख रहे हैं, जेड का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, तो जेड इक्वल टू कितना 7 माइनस 4, अब वाई का जो वैल्यू है इसमें रख दिया जाए, यहाँ पे 7 माइनस वाई के जगह कितना 3, ये तो रख दिया, माइनस कर दे कितना आएगा 4, और यही हमारा एक्स वाई जेड का मान है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू दिया माइनस 1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया ए बी सी डी का मान, तो फिर उसी तरह वही क्वेश्चन हमारा सेम होगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो लेके चलते हैं ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। फिर इसी को यहीं से लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, यानी 1 नंबर। दूसरा हम देखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2a माइनस बी, यानी कि इसको ले लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी दोनों एक साथ रहेगा, तो यहाँ से पहले मान निकाल लेंगे, उसके बाद उसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा 2a माइनस बी किसके बराबर है 0 के बराबर है 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से चाहे तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम एक और समीकरण यहाँ से 2 समीकरण और हमारा निकलेगा, उससे भी काम चला सकते हैं, नहीं तो चाहे तो चारों समीकरण निकाल लेंगे, उसको 2 2 करके लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पहले इधर एक और निकाल लेते हैं 2 वाला। ठीक है, तो जब 2 को इधर निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या, अब देख लो 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और इसको देख लेते हैं कितना 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो हम पहले समीकरण 1 एवं 2 को लेकर चल रहे हैं, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है a माइनस बी इक्वल टू माइनस में 1 है, और 2a माइनस बी इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बराबर है, b कटा लेते हैं, तो जब b कटाएंगे तो हम क्लास 10 में पढ़े थे इस तरह का समीकरण हल करना, बस उसी वही प्रोसेस लगाएंगे है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि माइनस माइनस है, तो हम क्या करते हैं जब एक जैसा साइन रहता है तो हम क्या करते हैं घटाने पर, तो जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे, माइनस वाला को प्लस करेंगे, प्लस वाला को माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस ए, यानी कि 2a में से ये माइनस करें तो माइनस ए बचा, इधर हो गया माइनस में 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू कितना निकल गया ए इक्वल टू 1 निकल गया। ठीक है, और जब ए का मान निकल गया तब लिखेंगे क्या कि ए का मान समीकरण, यानी कि 1 में रखे तो 2 में रखे तो
तो यहाँ भी रख सकते हैं तो सी का मान निकलेगा। ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते थे। तो ये क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस में 1, ए के जगह पर हम क्या रखते हैं 1 माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो माइनस बी इक्वल टू हो गया माइनस में 1, ये प्लस में 1 है तो उधर गया तो ये भी माइनस में, तो माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 2 आ गया। बात में ना। अब मान हमारा किसका किसका निकल चुका है, ए का निकल गया है, बी का निकल गया, अब किसका निकालना है हमको, सी का और डी का। तो सी निकालने के लिए हम समीकरण 3 से चलेंगे। अब लिखेंगे क्या कि अब समीकरण 3 से, यानी कि यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अब समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ए का मान हम यहाँ पर निकाले हैं कितना है 1 है, तो इसमें हम रख सकते हैं ना, हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पे ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो सी इक्वल टू कितना निकलेगा 3 निकलेगा। बात है ना। तो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ए का मान समीकरण कहाँ 3 में रखने पर, तो ए का जो मान है हम किस में रख दिए समीकरण 3 में रख दिए, तो हमारा किसका मान निकल गया सी का मान निकल गया। अब किसका निकालना है डी का निकालना है, तो समीकरण 4 में चलना पड़ेगा, तो फिर लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 4 हमारा कितना है 3c प्लस डी इक्वल टू कितना 13 13 दिया हुआ है, फिर देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर 3 क्या हो गया 3 और सी के जब हमको कितना रखना है 3, आप प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस डी इक्वल टू 13, और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 4 निकल गया। बात समझ आ गया ना। तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू आया है 2 और सी इक्वल टू आया है 3 और डी इक्वल टू कितना आ गया 4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। कार्य समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू दिया है -1 5 0 13 से कह रहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, तो हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे इससे। तो सबसे पहले इसको हम क्या किए इसके बराबर रख दिए, समीकरण 1 निकल गया, इसको इसके बराबर रखा गया तो समीकरण 2 निकल गया, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको 1 2 मान लिया, फिर यहाँ से ये इसके बराबर होगा ना 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 5, समीकरण 3 मान लिए, 3c प्लस डी इक्वल टू मान लिया 13, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 तक ये हम निकाल लिए हैं। अब हम क्या किए हैं कि समीकरण 1 एवं 2 लेकर चल रहे हैं, समीकरण 1 ये है और 2 ये है, ये ना दोनों को लेकर चला गया, हल किया गया। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं बराबर है, तो साइन क्या है सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो अलग अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है घटाना लिखना पड़ता है, तो घटाने पर लिख दिए, यहाँ प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, फिर प्लस वाला माइनस, कैंसिल हो गया, यहाँ पर घटा तो कितना बच गया माइनस में, और यहाँ उतर गया माइनस, ये था माइनस माइनस कैंसिल, ए में हमारा ए का मान क्या निकल गया प्लस में इन 1 निकल गया। ठीक है, अब ए का मान हम क्या किया समीकरण 1 में है 1 में रख दिया, तो ए के जब 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, दोनों माइनस में तो जुट के कितना आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर हमारा बी का जो मान है क्या हो गया 2 निकल गया। ठीक है, जब बी का मान निकल गया तब हम क्या किए हैं फिर यहाँ से अब ए का मान समीकरण 3 में रखना पड़ा, समीकरण 3 यही ना है, समीकरण 3 यहाँ पर लिखा गया। अब ए के जब हम कितना हमारा था 1, यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 2 1 2 प्लस में सी इक्वल टू 5, ये प्लस में इधर है 2 उधर गया तो माइनस में, तो 5 में से 2 माइनस कर लिया तो कितना निकल गया 3 निकल गया, नहीं सी का मान भी हमारा निकल गया है। अब क्या करेंगे सी का मान समीकरण हम 4 में रखेंगे, 4 यही ना है, यहाँ सी डी है, तो सी रखेंगे तब डी जाकर निकलेगा, निकलेगा ना, तो सी का मान हम क्या किए समीकरण 4 में रख दिए, तो समीकरण 4 में रखने पर 3 इंटू सी के जगह पर कितना 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 हो गया, प्लस डी इक्वल टू 13, यहाँ पर 9 है उधर गया तो माइनस में, 13 में से 4 माइनस 9 सॉरी 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4, डी का मान हमारा कितना निकल गया 4 निकल गया। तो इस प्रकार ए बी सी और डी तीन चारों का मान हमारा क्या हो गया है यहाँ पर निकल चुका है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, और यदि सॉरी ए इक्वल टू दिया है ए आई जे आई, इसका जो कोटि है एम इंटू एन है। ठीक है, यानी कि इसमें रो का संख्या कितना है एम है और कूलम का संख्या कितना है एन है। इसका मतलब ये हुआ रो है एक वर्ग अवयव है। ठीक है, यदि m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन में हमारा होगा इसका आंसर। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा वर्ग अवयव की तरफ चलते हैं। तो वर्ग अवयव होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी। तो वर्ग अवयव क्या होता है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति अथवा स्तंभ, समझ में आ रहा है ना, यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा दिया ये क्या है, पंक्ति की संख्या नहीं रो है और ये क्या है कॉलम है। ये बड़ा छोटा तो होगा नहीं, इसमें तो कोई दुराय नहीं कि ये बड़ा छोटा हो जाएगा, तो एकदम ये संभव है। होगा क्या, दोनों जब क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा तब जाके वो अवयव क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाके वह क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 3x प्लस 7 5y प्लस 1 2 माइनस 3x, यहाँ पर 0 y माइनस 2 8 4, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा गया कि एक्स वाई के किन मानों के लिए जो अवयवों के मान युग्म निम्नलिखित में जो मान दिए गए वो समान होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना से इसमें हम बराबर डाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालते हैं। अगर इसके आंसर इसमें से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो देख लेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले ये वाला क्या 3x प्लस 7 किसके बराबर है, 0 के। यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक्स का मान, 3x इक्वल टू कितना आ गया, -7, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/2। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये वाला स्टेप लेके चलते हैं। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-2। तो 5 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 होगा इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, अगर इसके अनुसार हम देखें तो कोई ऑप्शन इसमें हमारा देख रहा है, इसमें अभी तो कोई ऑप्शन हमारा नहीं दिखाई दिया है। फिर हम क्या करते हैं, इस दोनों को फिर लेकर चलते हैं। अगर उसके बाद कहीं आ जाए तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान देना है एकदम, y प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 7। y का मान हमारा 7 इसमें भी आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर चलते हैं। अब ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4। ये इसके बराबर होगा ना, तो -3x इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 2, तो -3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो -2/3। बात समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे जो हमारा मान निकला हुआ है तो हम देख सकते हैं, यानी कि मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, 2 माइनस 3x, तो 2 - 3x इक्वल टू 4, तो 4 रख दिए, 2 को उधर भेजेंगे प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, -3x इक्वल टू 4y, माइनस करेंगे तो 2 बचा, यहाँ माइनस में हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना, 2। यहाँ पर अगर x का मान निकालते हैं तो -2/3 आ रहा है। x का मान निकाले कितना, -2/7, सॉरी -2/3। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब इससे हमारा x, यहाँ पर y का तो मान दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन x का मान दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा तो संभव होगा नहीं। अगर दोनों में x का मान भी सेम आ जाता और y का मान भी क्या आ जाता, सेम आ जाता, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समान अवयव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, y का मान सेम आया है परंतु x का मान क्या है, अलग अलग है। तो लिखना चाहता लिख लेंगे, x का मान समान नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ रहे हो ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर दोनों यहाँ पर y का मान जितना आया है उतना यहाँ ठीक है, x का मान भी उसी तरह बराबर हो जाता तो हम
कुछ जो भी यानी कि हम उसको मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, x का मान यहाँ पर कुछ अलग आया है और यहाँ पर x का मान कुछ अलग आया है, तो इसलिए इसका मान क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 2 हैं। ठीक है, क्या दिया है, 3 × 3 कोटि की ऐसे कितने अवयव हैं, यानी उनके कुल कितनी संख्या होंगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, कि तो 0 हो और नहीं तो क्या होना चाहिए, 1 हो। बस समझ ना, यानी हमें इसकी संख्या निकालना है, कितना हो सकता है। ऑप्शन ए 27 हो सकता है, 18 हो सकता है, 81 हो सकता है, या 512 हो सकता है। तो चलते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहले इसके हम देखते हैं 3 × 3 कोटि के कुल अवयवों की संख्या। तो 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। यानी इसमें कुल कितने अवयव हो सकते हैं, तो 9 अवयव हो सकते हैं। अब देखते हैं इसकी जो प्रविष्टि है उसको देख लेते हैं। तो प्रविष्टि की संख्या कितना है, 0 या क्या 1, 1 2 टोटल कितना हो गया, 2। बात समझ रहे हो ना। अब यानी हमें कुल अवयवों की संख्या निकालना है, तो हम लिखेंगे अवयवों की कुल संख्या। तो जितना अविष्टि है और जितना हमारा कुल अवयव है उसका पावर कर देना है। बात समझ रहे ना। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9, यानी कि 2 के हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गुणा। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो कितना हो जाएगा हमारा, 512 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखें क्या, अवयवों की संख्या निकाल लें। तो अवयवों की संख्या 9 हो गया। इसका कुल प्रविष्टि कौन है, यानी कि 0 और 1 है। तो 0 1 टोटल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो अवयवों की कुल संख्या, तो जो प्रविष्टि की संख्या होगा उस पर जो भी अवयव की संख्या रहेगा उसका पावर लगा देना है और उसको सॉल्व कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।